देखो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं, मतलब का रिजल्ट का यूज बहुत ज़्यादा है जो हम कर रहे हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। देखो लिमिट पॉइंट जो है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होता है ना ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के जो पोल है उसका लिमिट पॉइंट है ना, वो क्या होता है, ये जो नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। पोल जो है ना, पोल पोल का जो लिमिट पॉइंट होता है ना, वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज जो होता है ना, वो क्या होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई लिमिट पॉइंट जो होता है पोल जीरोज का, वो तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है, और लिमिट पॉइंट जो पोल का होता है ना, वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। तो हमने इसका प्रूफ तो हमने पीछे कर लिया था कि भाई लिमिट पॉइंट जो होता है जीरोज का, वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है, इसका प्रूफ हमने कर लिया था। अब इसका प्रूफ करते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इन नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसका प्रूफ हम कर रहे हैं। भाई देखो हमने क्या किया था, कोई फंक्शन, उसमें हमने क्या किया था, कोई एनालिटिक फंक्शन लिख के चले थे। या हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कैसे कर रहे हैं कि भाई हम वही हम कर रहे हैं कि भाई हमने कोई एफ ऑफ जेड जो है बी एनालिटिक फंक्शन, बी एनालिटिक फंक्शन, कोई एनालिटिक फंक्शन मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड क्या क्या मान लिया हमने कि भाई a1 a2 a1 a2 a3 an, ये क्या है, आर पोल्स है, और फंक्शन एफ ऑफ जेड के पोल है। अब वही बात है कि लिमिट पॉइंट की बात आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लिया ए जो है बी एनी लिमिट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पोल्स को a1 a2 इसमें मान लिया, तो मैंने z1 z2 मान लिया, z1 z2 z3 zn, ठीक है, ये सारे क्या मान लिए, पोल्स मान लिए फंक्शन z की। तो a1 की जगह हमने z नोट मान लिया, z नोट जो है वो लिमिट पॉइंट है ऑफ z1 z2 zn, यानी इफ सीक्वेंस zn के लिमिट पॉइंट मान लिया, यानी कि जब हम z टेंडिंग्स टू n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी लगाए जेड एन के ऊपर, तो वो क्या देगा, जेड नोट देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जेड एन की। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं होती कि भाई तब क्या होगा कि हर एक जो नेबरहुड होती है जेड नोट की, जेड नोट अगर लिमिट पॉइंट है तो इसकी जेड नोट की नेबरहुड जो है, जेड नोट की नेबरहुड वो क्या कंटेन्स करती है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस की, इनफाइनाइटली, यानी ये पोल्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है ऑफ द सीक्वेंस जेड एन सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है, यानी कि इसके मतलब जेड नोट पॉइंट के अराउंड बहुत सारे क्या है, पोल हैं, ठीक है। देखो हर एक नेबरहुड बहुत सारे क्या रख रही है इस सीक्वेंस के टर्म, यानी कि बहुत सारे पोल्स है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट, तो जेड नोट की हर एक नेबरहुड, इधर बना लो इधर बना लो, इफ जेड नेट की इधर बना लो इधर बना लो, कोई भी नेबरहुड बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट है एट विच, यानी कि पोल्स है, ऐसे पॉइंट्स है जिस पे फंक्शन क्या हो रहा है, बिकम्स अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हो रहा है, पोल्स जो है वो फंक्शन को अनबाउंडेड बना रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जेड जो है कैन नॉट बी एनालिट, अगर अनबाउंडेड हो गया तो इसका मतलब एनालिटिक तो होगा नहीं, एनालिटिक तो होगा नहीं, एट जेड नोट पे एनालिटिक नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर जेड नोट मस्ट बी
सिंगुलरिटी। अगर एनालिटिक नहीं होगा भाई, अनबाउंडेड हो गया फंक्शन, तो इसका मतलब एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा तो क्या, मस्ट बी ए सिंगुलरिटी एट जेड नोट। जेड नोट पे हो गया फंक्शन की सिंगुलरिटी हो गई। सिंस एवरी नेबरहुड, सिंगुलरिटी क्यों हुई, क्योंकि हर एक नेबरहुड जो है जेड नोट की कंटेन्स पोल्स, पोल्स कंटेन कर रही है, कंटेन्स पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, पोल्स कंटेन कर रही है। और जेड नोट इज नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसलिए जो जेड नोट जो है वो सिंगुलरिटी क्यों हुई, क्योंकि जेड नोट की नेबरहुड पोल्स कंटेन कर रही है, पोल्स कंटेन कर रही है। और जेड नोट जो है वो आइसोलेटेड तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे पोल है। एक पोल हो तो जेड नोट जो है उसके अराउंड बहुत सारे पोल है, तो वो for every neighborhood of z naught contains poles of f z, तो z नोट जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड नहीं होगी, आइसोलेटेड नहीं होगी, तो z नोट क्या हो गया, नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई f ऑफ z की। देखो मैं उसका प्रूफ भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि भाई मैंने करवाया था उसका प्रूफ। देखो लिमिट पॉइंट जो होते हैं जीरोज की, वो आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी होता है। कैसे कि भाई हमने कोई फंक्शन ले लिया, एनालिटिक फंक्शन है, और ये सारे जीरोज मान लिए, लिमिट पॉइंट मान लिया ए, ठीक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है एट ए पे तो वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम बोल के चल रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक है अगर ए पे भी, लिमिट पॉइंट है ये जीरोज का, अगर जिन एनालिटिक है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा तो एफ ऑफ ए क्या होगी, या फिर जीरोज, जीरो हो गई। अगर जीरो हो गई पर जीरो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जीरो जो है वो एनालिटिक फंक्शन की आइसोलेटेड है, बट यहाँ पे जीरो जो है वो नॉट आइसोलेटेड है, यानी कि ए पे नॉट आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक, नॉट एनालिटिक। और नॉट एनालिटिक हो गया तो इसको मतलब सिंगुलरिटी रखेगा। ये सिंगुलरिटी क्या है, सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है, सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है, बट ये पोल हो नहीं सकती, ये पोल नहीं हो सकती, तो क्या होगा, क्यों नहीं हो सकती है पोल, क्योंकि इसका जो मोड है वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा, फंक्शन का मोड इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा, जैसे हम ए को टेंड कराते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट जो फंक्शन का वो हो गया आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखो हम दूसरा बताने जा रहे हैं कि भाई लिमिट पॉइंट जो होता है पोल्स का, वो आइसोलेटेड नहीं होकर नॉन आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड एसेंशियली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूँ। देखो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है कि भाई हमने कोई एनालिटिक फंक्शन मान लिए, ये सारे पोल मान लिए, हमने जेड कोई भी लिमिट पॉइंट मानना उसी के तरीके से। अब भाई जेड नोट की नेबरहुड में बहुत सारे क्या आएंगे, पोल्स आएंगे, पोल्स आएंगे ना, जेड नोट की नेबरहुड में बहुत सारे पोल्स आएंगे, बट हर एक जो नेबरहुड है वो क्या कंटेन करेगी, फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट देयर अ पॉइंट एट विच फंक्शन, हर एक जो नेबरहुड में फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, क्योंकि पोल्स है ना, पोल्स पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, देयर आर पॉइंट एट विच फंक्शन बिकम्स अनबाउंडेड, फॉर इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट की नेबरहुड में देयर आर पॉइंट एट विच फंक्शन बिकम्स अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हो जाता है हर, मतलब हर नेबरहुड में अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है कैन नॉट बी एनालिटिक, एनालिटिक नहीं हो सकता। अगर एनालिटिक नहीं होगा तो इसका मतलब सिंगुलरिटी होगी, तो जेड नोट सिंगुलर पॉइंट हो गया। अगर सिंगुलरिटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सिंगुलरिटी अगर होगी, क्यों होगी सिंगुलरिटी, क्योंकि हर एक नेबरहुड जो है पोल्स कंटेन कर, ये बात मैंने बताई थी, अनबाउंडेड हो रहा है इसलिए तो सिंगुलरिटी मिल रही है, एनालिटिक नहीं हो रहा, वही बातें हैं। तो जेड नोट जो है वो नोट आइसोलेटेड हो गया, सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे जेड नोट हो गया, और जेड नोट जो है वो कैसी सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यहाँ पे जेड नोट आइसोलेटेड होगा। देखो एक एग्जांपल देखती हूँ, जैसे कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ जेड ले लिया 10 1/z, ठीक है। अब पोल्स कैसे होंगे इसके, पोल्स देखना भाई, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड क्या क्या होंगे, फाइन 1/z अपॉन में कोस 1/z। फाइन कैसे निकालेंगे पोल्स, फाइन 1/z इज इक्वल टू 0, सॉरी कोस 1/z इक्वल टू 0, यानी कि 1/z इक्वल टू 2n प्लस 1, जीरो कब होता है 2n प्लस 1, पाई बाई टू। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका, 2/2n प्लस 1 पाई बाई पाई,
ये आ गई हमारे पास। n की वैल्यू कितनी है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या आ गया, इफ जो सीक्वेंस है, देखो कैसे निकालेंगे लिमिट पॉइंट, 1 मिनट। हमारे पास यहाँ z आ गया, ठीक है। तो z आ गया, अगर z a को टेंड कर रहा है यानी कि इसको टेंड कर रहा है z, तो फंक्शन का मॉडुलस किसको टेंड करना चाहिए, इंफिनिटी। तो देखो z एट इक्वल टू a पे फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे पास क्या है, फाइन 1/z अपन में कोफ 1/z, फाइन 1/z अपन में कोफ 1/z की वैल्यू रखना जरा, फाइन में भी रखना जरा, पर मैंने फाइन में नहीं रखी, सिर्फ कोफ में रख देते हैं, हम रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n + 1 π/2। अगर फाइन में भी रख लो, फाइन 2n + 1 π/2 और कोफ 2n + 1 π/2। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1 और यहाँ पे कितनी आएगी, तो ये क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। वही तो बात मैंने बोल रही थी कि पोल कब होगा, ये पोल तो हो गया, इतना तो पता चल गया, पोल तो हमारे पास है ही। और मैंने एक बात बोल दी, पोल है, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या हो गया पोल का, लिमिट पॉइंट क्या होगा पोल का, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n टेंडिंग्स टू 0 ले लिया, मान लो zn 2n बार ले लो, या फिर 2 + 1/n, यहाँ पे 0 बन गया 1/n 1/0, यहाँ पे n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी लगाया तो 1/n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी कितना आ गया 0। तो यहाँ पे z जो 0 है, लिमिट जो है इसके हमारे पास 0 आ गई, तो z 0 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। पोल हमने दिखा दिया, पोल भी हो गया, और z 0 जो है लिमिट पॉइंट हो गया, पोल का लिमिट पॉइंट हो गया पोल का। तो इसका मतलब जो पोल का लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, यूजुअल नॉन आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी। पोल मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि पोल भी होगा, और पोल वैसे ये पोल जो है नीचे का पोल देता है, ये पोल का पॉइंट आ गया, पॉइंट पे हमने देखा 0 भी बन रहा है, 0 बन रहा है तो लिमिट पॉइंट पोल हो गया का, वो नॉन आइसोलेटेड डिफरेंशियल सिंगुलरिटी होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं एक दो एग्जांपल और दे देती हूँ, ठीक है, छोटे मोटे। देखो एक एग्जांपल मैं ये लेती हूँ, जैसे f(z) हमने कोट z ले लिया, कोट z का मतलब कोफ z अपन में फाइन z, तो सिंगुलरिटी क्या होगी, फाइन z इक्वल टू 0। पोल होगा या क्या होगा ये हमें नहीं पता, पर सिंगुलरिटी हमारे पास ये होगी, ठीक है। ये सिंगुलरिटी पोल होगी, इसको चेक हम कैसे करें भाई, z अगर हमने, ये चीज हम कैसे चेक करें कि भाई अगर हमारे पास a z जो है वो a को टेंड कर रहा है, मतलब कोफ ऑफ n पाई अपॉन में फाइन ऑफ n पाई, फाइन ऑफ n पाई कितना होगा 0, और कोफ ऑफ n पाई -1/n, यानी कि ये सारा क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। तो ये बात पता चल गई कि ये जो सिंगुलरिटी है ना, ये क्या होगी, दीज टाइप ऑफ सिंगुलरिटी ये पोल, ये सिंगुलरिटी क्या होंगी, पोल होंगी ना, ये पोल होंगी, ठीक है। और इतना पता चल गया हमें पोल होंगी। लिमिट पॉइंट निकालना जरा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, कोफ ऑफ z अपॉन में फाइन z, लिमिट पॉइंट कितना आया, इंफिनिटी। भाई अगर हमने z टेंडिंग्स टू इंफिनिटी a लगाया तो f(z) कितना आ गया, इंफिनिटी। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, तो ये पोल होगा, ठीक है। अगर हम n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, ये किस लिए किया, ये हमने पोल चेक करने के लिए किया, और ये किस लिए कर रहे हैं हम, ये किस लिए कर रहे हैं, ये लिमिट पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट पॉइंट क्या आ गया, इंफिनिटी। तो z अगर इंफिनिटी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड। भाई पोल है, पोल की अगर लिमिट जो है वो इंफिनिटी आ जाती है तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आई होप आपको एक सब चीजें क्लियर हो रही होंगी इजीली, ठीक है।
अगर आपको कोई डाउट आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। Thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe my YouTube channel KB Study Point और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और बताए हैं आपको। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे उस टाइम पे है, अब मैंने उसको रिवाइज किया और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए कोशिश की कि भाई मुझे पढ़ाना है अच्छे से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। मैंने बहुत अच्छे से सीखा, हर चीज़ को लिख के समझा कि भाई अब अच्छे से समझाना है मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी अच्छी लग रही है, और अगर कोई डाउट आती है तो मुझे बताएं, ताकि मैं भी आपके साथ और चीज़ें सीख सकूं, कि मुझे पता चले कि इस तरीके की भी चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत हेल्प करती है नेट के एग्जाम में ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप लोगों को भी बहुत चीज़ें समझ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KB Study Point।